नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विश्लेषण के लिए आ रखी है। देखिएगा, सबसे पहले अगर हथेली का आकृति देखें तो एक ज़्यादातर देखें तो आयताकार हथेली आपकी है। ये हथेली दार्शनिक हथेली होती है और हथेलियों के प्रकार में सबसे उच्च श्रेणी की हथेली होती है। दूसरी बात अगर हम देखें तो हथेली की रंगत बहुत ही बेहतरीन है। मानी आपका जो आभा मंडल है, आपका जो ऑरा है, वो बहुत तीव्र है, बहुत ही सुकून देने वाला और शुभता ली हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तीसरी बात अगर आपकी हथेली की मैं देखूं तो सभी उंगलियों में ऊपर की ओर जाती हुई स्पष्ट रेखाएं दिखाई दे रही हैं और ये रेखाएं बता रही है कि आपने जो दिशा पकड़ रखी है ये बहुत ही अच्छी दिशा है। आप गलत दिशा में नहीं जा रहे हैं। आप जो रास्ता आपने पकड़ा हुआ है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रास्ता है, आगे जाके बेहतरीन परिणाम देगा। और आपकी व्यवहार कुशलता को भी ये दिखा रही हैं कि व्यक्ति फ्रेंडली नेचर का है, व्यक्ति व्यवहारिक है। हाँ, एक चीज़ जरूर कमी दिखा रहा है इसमें। अगर अपने भाग्य स्थान को अगर आप देखें, उसकी जो फिंगर है वो कहीं ना कहीं झुकती हुई दिखाई दे रही है, कर्व लेते हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे सूर्य की उंगली की तरफ। आप जीवन में कामयाब तो होते हैं, सफलता तो आपको मिलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलती है। जब लगता है कि बस अब तो कुछ नहीं होगा, तब जाके आपको सफलता मिलती है और कई बार दौड़ा धूपी का काम आपको जीवन में करना पड़ता है और ये स्थिति अभी तक भी बरकरार दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखेंगे, आगे के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी की अगर बात करें तो आपने एक सवाल पूछा है पैतृक संपत्ति से संबंधित। वैसे संपत्ति का मालिक कौन है, भूमि का मालिक कौन है? मंगल है और आपके दोनों मंगल बहुत शुभता की स्थिति में है। लेकिन वास्तविक रूप में देखें और ज्योतिष शास्त्र की गहराई में जाएं तो जो आपकी ये उंगली है जिसको हम इंडेक्स की फिंगर कहते हैं, उसका जो ये भाग है जिसको हम जुपिटर का माउंट कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति, ठीक है ना। देखिएगा, ये जो देवगुरु बृहस्पति है ना, चाहे आपकी कुंडली में हो, चाहे आपकी जन्म पत्री में हो या हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह इनको माना गया है। क्योंकि हमारा जो पौराणिक शास्त्र है इनमें इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे मनुष्य जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। अब ऐसे में क्या होता है, देखिएगा, जैसे आपका है यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये यहाँ से धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, दब रहा है और शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। मानी अपनी ऊर्जा वर्तमान में लगभग 2 वर्षों तक सही से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है और जब ऊर्जा ही प्रोवाइड नहीं कर पाता है तो इसके जो परिणाम है वो भी बेहतरीन नहीं हो पाते हैं। जब ऐसी स्थिति आती है तो देखिएगा, आपके पास चाहे कितना भी अच्छा नॉलेज हो, चाहे कितना भी अच्छा ज्ञान हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं देता है। अगर आपको प्लेटफॉर्म मिल भी गया तो आप उसको यूज नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आपका जो दाम्पत्य जीवन है, उसका जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। व्यक्ति को चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं संतान को लेके भी चिंताएं रहती हैं। और जिस पैतृक संपत्ति की आपने बात की है ना, इसमें पैतृक संपत्ति या तो फंस जाती है या तो पैतृक संपत्ति का आपको लाभ ही नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। ये इसका विशेष है।
और ऐसे में धन को लेके भी व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। ऐसे में व्यक्ति पूजा पाठ तो करता है लेकिन उसको इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। ठीक। और ऐसे में देखो, जो सभी प्रकार के सुख हैं जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति उन सुखों को प्राप्त नहीं होने देता है। और सबसे बड़ी बात, ऐसे में एक अच्छा और उचित सलाह देने वाला व्यक्ति नहीं मिल पाता है जिसको गुरु कहता है, क्योंकि गुरु ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है अगर व्यक्ति का गुरु सही से ऊर्जा प्रोवाइड न करे। तो जो आपका पहला प्रश्न है संपत्ति से संबंधित, उसका लाभ नहीं मिल रहा है या वो बिक नहीं रही है या वो आपको नहीं मिल पा रही है, ठीक है ना, तो आपको उसके लिए क्या करना है, अपने बृहस्पति को ठीक करना है। मैं इसका प्रॉपर तरीके से आपको उपाय दूंगा। जब आप ये करेंगे तो समझ लीजिएगा आपके जीवन की सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी, गारंटेड है। अब क्यों है भाई गारंटेड, क्या है इसमें, देखिएगा। ये बृहस्पति है, मैंने पहले भी बता दिया है, और ये हमारा जो शरीर पंच महाभूतों से बना है ना, उसमें सबसे बड़ा तत्व है आकाश तत्व, ये इसके कारक हैं। ठीक। और ये देवताओं के भी गुरु हैं, ब्राह्मणों के भी गुरु हैं और ऋषियों की भी गुरु हैं, और पद में सबसे बड़ा पद इन्हीं का है। माने आपके जीवन में जो शुभता है, जो इष्ट कृपा है, वो यही है। दूसरा, आप अपना फैक्ट्री या जो है व्यापार बेचना चाहते हैं लेकिन वो प्रयास भी सफल नहीं हो पा रहा है, उसका कारण भी आपका बृहस्पति है। ठीक। और बृहस्पति जब तक ठीक नहीं होगा जीवन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कितना भी प्रयास कर लो आप, कितना भी अपने आप को खपा लो, कितनी भी तीव्र नॉलेज रख लो, कितना भी अच्छा ज्ञान रख लो, ये नहीं होने देगा। और मुख्य कारण आपकी हथेली में और कोई नहीं, देवगुरु बृहस्पति है। ठीक। आप कहेंगे ये भी तो दबा हुआ, नहीं, ये यहाँ से उठा हुआ भी है, तो ऐसा नहीं है। न तो राहु की स्थिति है, भले ही ये लकीर जा रही है, ठीक है ना, इसके साथ बृहस्पति आ गया है, लेकिन इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। प्रभाव किसका पड़ रहा है वर्तमान में? बृहस्पति का। और बृहस्पति ने बहुत अच्छे अच्छे काम भी आपके जीवन में किए हैं, बहुत अच्छा सम्मान और प्रतिष्ठा भी आपको दिया है, धन भी दिया है जीवन में, ठीक है ना, परिवार का भी सुख दिया है जीवन में, सामाजिक प्रतिष्ठा भी दी है जीवन में, इष्ट कृपा भी दी है जीवन में। लेकिन वर्तमान में चीज़ें थोड़ा सा जो है अलग हो गई हैं। सबसे पहले आपको एक काम करना है, बाकी तो मैं जो है आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे दूंगा। आपको किसी बृहस्पतिवार को, ध्यान रखें, किसी बृहस्पतिवार को पीले कपड़े खरीदने हैं, पीली धोती, पीला कुर्ता, अच्छे ब्रांड के, और पीले लिफाफे में अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रखनी है, कुछ पैसे रखने हैं। और बृहस्पतिवार को ही, चाहे अगले बृहस्पतिवार को बुलाएं, जो आपके कुल पुरोहित हैं, कुल के पुरोहित हैं, चाहे वो हों या जो आपके घर में पूजा करने आते हैं, कर्मकांडी विद्वान पंडित हैं जो आपकी पूजा करते हैं, या किसी मंदिर में आप जाते हैं और वहाँ पे कोई पंडित जी रहते हैं जो कर्मकांड भी करते हैं और आपकी पूजा भी करते हैं, उनको बुला करके उनके पैर धो करके, ठीक है ना, और जो है हल्दी का उनको टीका करके, और अगर भोजन करा सकते हैं तो उनको बहुत अच्छा भोजन कराएं, मीठा भोजन कराएं। उसके बाद वो पीले कपड़े उनको दान करें, उनके चरणों में अपना सर रखें, उनसे आशीर्वाद लें। आपका गुरु ठीक होना शुरू हो जाएगा। और कुछ उपाय भी दे रहा हूँ बहुत शानदार,
उसको भी जरूर करिएगा। निश्चित तौर पे जो भी चीज़ें आपके जीवन में अटकी पड़ी है वो उसका मार्ग एकदम खुल जाएगा, आप चिंता से विमुक्त हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ आपकी हथेली में है। एक चीज़ आपकी हथेली में और दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा इस प्रकार से आती हुई दिख रही है, एक रेखा इस प्रकार से आती हुई दिख रही है, एक रेखा इस प्रकार से आती हुई दिख रही है, और यहाँ पे एक शानदार त्रिकोण बन रहा है जिसको हम लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं, और जो है मनी ट्रायंगल भी इसको कहते हैं। ये स्पष्ट बता रहा है कि आप अपने दिमाग से बहुत इंटेलिजेंट, बहुत शार्प माइंडेड व्यक्ति हैं, ठीक है ना। आप जीवन में चेंज को, बदलाव को पसंद करने वाले व्यक्ति हैं, और जैसे जैसे चीज़ें बदलती हैं, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में विश्वास रखते हैं। वहीं पे जीवन में आज तक और आगे भी मिलेगा, आपको भाग्य का सहारा भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। जब जब आपको ऐसा लगेगा बृहस्पति के उपाय करने के बाद कि अब मैं हार गया हूँ, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता है, मुझे मदद की सख्त ज़रूरत है, निश्चित तौर पे उसी वक्त ईश्वरीय कृपा, भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आएगा, अंत समय में कोई रास्ता मदद बना के आपके पास आएगी, और ये किसके कारण होगा? आपकी भाग्य की लकीर की वजह से होगा। किसका प्रभाव पड़ रहा है भाग्य की लकीर पे? देवगुरु बृहस्पति का, आपके प्रथम आचार्य का। वहीं देखेंगे तो आपको बुध की लकीर का, वाणी की रेखा का, बिजनेस की रेखा का बहुत अच्छा प्रभाव आपकी जीवन पर पड़ेगा। ये आपको वाणी का धनी बना रही है। आप बातें ऐसे करने वाले हैं कि लोगों को पसंद आए। और ये बुध की रेखा ये भी दिखा रही है कि व्यक्ति थोड़ा हंसी मजाक करने वाला, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर वाला है, और व्यापार की गहरी समझ रखता है व्यक्ति। कॉम्पिटिटर पर नज़र रखने वाला है कि कोई कुछ नया कर रहा होगा और वो आपके पास नहीं होगा या नहीं है, तो तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ आपके साथ बहुत ज़्यादा होती है, जब जब आप किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा चाह करते हैं ना, ये बिक जाए, ये मिल जाए, ये काम हो जाए, वही चीज़ें नहीं होती हैं। और जब आप चीज़ों को कहते हैं ना, यार ये छोड़ो, ये बिल्कुल ही नहीं मिल रही है, बिक नहीं रही है, ये प्रयास बिल्कुल ख़त्म है, वही चीज़ें आपको मिलने लग जाती हैं। और इसकी वजह से आपके पास सिक्स सेंस की बहुत अच्छी पावर है। आप चीज़ों को भांप जाते हैं, आप लोगों को भांप जाते हैं, और उनके अंदर की बातों को समझने लगते हैं। आगे चलकर धन के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। निश्चित तौर पे धन के मामले में बहुत ही भाग्यशाली आप रहने वाले हैं। और यहाँ पे देखिएगा एक शानदार जो है, कुछ लोग इसको शंख कहते हैं, लेकिन ये मछली का चिन्ह है। और किसकी तरफ देख रहा है? बुध की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है। किसका प्रभाव पड़ रहा है? केतु का प्रभाव पड़ रहा है। देखिएगा, जब भी केतु का मत्स्य अवतार पे प्रभाव पड़ता है, मत्स्य चिन्ह पे प्रभाव पड़ता है, तो व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है। और जब ये दृष्टिगोचर बुध पे करता है और गुरु के पुष्ट होने पे, गुरु का अच्छा प्रभाव यदि पड़ता है, तो व्यापार में बहुत ज़्यादा ऐसा व्यक्ति वृद्धि करता है। व्यक्ति को घूमने फिरने का मौका मिलता है, यात्राओं का लाभ मिलता है, जिससे मन प्रसन्न रहता है, खुशनुमा माहौल बना रहता है। और ये वैसे भी शुभ माना जाता है। ये हथेली की ऊर्जा को बढ़ाता है, सकारात्मक ऊर्जा को। और जिस ग्रह में बैठता है उसकी ऊर्जा को व्यक्ति के अंदर समाहित करके और उसके परिणाम व्यक्ति को देता है, ठीक है ना। और देखो, हमारा सामुद्रिक विज्ञान कहता है
यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाढ्यस्तु सौविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। इतनी अच्छी चीज़ इसने कही हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम, आपकी ये उंगली सीधी है, आगे से नुकीली है, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में संत प्रवृत्ति का होता है निश्चित तौर पे। दूसरा देखिए, इसके बारे में मैंने बता ही दिया था, ये उंगली कहीं ना कहीं इस तरफ झुकी हुई है, ऐसा व्यक्ति जो भी व्यापार इत्यादि कार्य करता है उसमें लाभ की प्राप्ति करता है, यश की प्राप्ति करता है। ये दोनों पूरी तरह से एक समान है, मिडिल फिंगर से छोटी हैं। इसका मतलब है जीवन में धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और अभी तक जीवन का मुख्य लक्ष्य यही दिखाई दे रहा है, धन और सम्मान की प्राप्ति हो। ठीक, यहाँ पे देखेंगे ये सीधी खड़ी है और इसके पहले पौरवे तक पहुँच रही है, देखते हैं यहाँ पे पहुँच रही है। इसका मतलब है कि अगर बृहस्पति आपका सुंदर और अच्छी स्थिति में आ जाता है, शानदार ऊर्जा प्रोवाइड कर लेता है, तो निश्चित तौर पे अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो एक उत्कृष्टता हासिल करेंगे, उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे। अगर कोई प्राइवेट या सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो एक अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व रहेगा, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व होगा और एक सफलतम व्यक्तियों में आपकी गिनती होने वाली है। दो कारणों से, एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर डेवलप है, दूसरा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर है जिससे आपको लाभ होता हुआ यहाँ पे शानदार दिखाई दे रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। एक चीज़ कहूँ मैं, किसी भी काम में पार्टनरशिप ना करें, आपके लिए लाभदायक नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी ये हृदय रेखा है, अंत में विष्णु का शानदार तिलक बना हुआ है। देखिएगा, ऐसा किस्मत वाला व्यक्ति बहुत कम होता है, लाखों में एक होता है, जिसके पंच महाभूत जिनसे शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट, जिसके 114 चक्रों में से 8 महाचक्र, 5 महाकोश, 9 द्वार, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रियां कहीं न कहीं जो है एक तरफ इशारा कर रहे हो कि श्री हरि के चरणों में जगह हो, जिसके इष्ट ही भगवान विष्णु हो। और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो आराध्य देव है वो भगवान विष्णु है, सुप्रीम पावर है। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी ही दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति होगी और आप अपने मोक्ष के द्वार भी निश्चित रूप से खोल देंगे। निश्चित रूप से श्री हरि के चरणों में आप जगह पाएंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा थोड़ा देखें, ये इस प्रकार से यहाँ पे दिख रहा है। ये समय निकल गया है तो इसके बारे में नहीं कहेंगे। हाँ, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी और जीवन में लाभ की प्राप्ति होगी। अब एक सबसे बड़ी बात देखो, आपको बहुत कम हथेलियों में, गिनी चुनी हथेलियों में ये रेखा दिखाई देगी। जीवन रेखा मत्स्य अवतार से प्रभावित है। मनी मनुष्य जन्म लेने का जो कारण है, मुक्त होना, मोक्ष को प्राप्त करना, ऐसे कर्म आप अपने जीवन काल में करते चले आए हैं और आपका जो जीवन का मुख्य लक्ष्य है वो है मोक्ष की प्राप्ति करना। इस भौतिक युग में भी अच्छा धन धान्य अपने आने वाली जनरेशन को छोड़ना, अपने जीवन में प्रतिष्ठा और आध्यात्मिक धन में वृद्धि करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये इशारा कर रहा है कि इस भौतिक रूप में तो रहो, लेकिन ज़्यादातर आप अपने जीवन का 70% जो कार्य है वो अध्यात्म में ले आओ। अब आपका जीवन का वो समय आ गया है जब आपको धीरे धीरे जो है अध्यात्म की तरफ पूरी तरह से जाना पड़ेगा। और ये यहाँ पे दिख भी रहा है कि आप उस स्थिति में जा रहे हैं। आपका जो आभा मंडल है,
जो ऑरा है वो जीवन का जो वास्तविक अर्थ है उसकी तरफ आपको ले जा रहा है। बहुत भाग्यशाली है आप। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो है धन के मामले में कैसे हैं, परिवार के मामले में कैसे हैं, समाज के मामले में कैसे हैं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि ईश्वर ने आपको एक नायाब चीज़ बनाया है। ईश्वर ने आपके अंदर अपने जो तत्व हैं ये बहुत बड़े रूप में डाले हैं। आपका आभा मंडल को बहुत बेहतरीन तरीके से तराशा है और आपके जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है उसको कहीं ना कहीं आप जीवन में प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो शुक्र की स्थिति देखें, यहाँ पे थोड़ा फूल गया है। इसका फूलना थोड़ा सा व्यक्ति के अंदर तनाव की स्थिति देता है, डिप्रेशन की स्थिति देता है। व्यक्ति के जो प्रयास है वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते हैं और कहीं ना कहीं उन प्रयासों में अभाव की स्थिति देता है। लाख प्रयास करने पे, सारे साधन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं सुखों में कमी करता है। ठीक है ना? तो इसको ठीक करने के लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, इसको जरूर करेंगे। एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है। रोज करें, 6 से 7 महीने तक करते रहे, आपको लाभ होगा। आपका निम्न मंगल और उच्च मंगल बहुत ही अच्छे हैं। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा जीवन में और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। अभी अगर हम देखें, आपका बृहस्पति जो धन का ग्रह है, जो शुभता का ग्रह है, आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस समय ये आपके जीवन में भी, आपके अंदर भी थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इनका जो नैसर्गिक जो चीज़ है उसको नहीं छोड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव रहेगा और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना आपके अंदर रहेगी। आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहने वाला है। यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका उभर कर आने वाला है, ये दिखाई दे रहा है। शनि की स्थिति देखें अच्छी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उभरा हुआ है। कई बार बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिख रहा है या ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जो थोड़ा तनाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार की चीज़ों को दे रहा है। थोड़ा सा आपको 1-1.5 साल इंतज़ार करना है, उसके बाद बड़ा लाभ है। छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा रही। ऊपर की ओर जाती हुई रेखाएं बहुत ही सुंदर और शानदार स्थिति को प्राप्त करवा रहे हैं। चंद्रमा भी अब बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है। आगे चलकर आप देखेंगे तो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में अपने को पाने वाले हैं। कुछ ऐसा आपके जीवन में घटित हो रहा है या होने वाला है जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में अगर इनकी वजह से कोई कमी भी आ जाए, समस्या भी आ जाए, इसकी वजह से आपका मन मजबूत रहने वाला है। और आपका चंद्रमा जितना बेहतरीन अवस्था में आएगा, आपका पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे ऐसी स्थिति आ रही है कि आपका शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया होता हुआ दिख रहा है। आपके अंदर एक क्रिएटिविटी आती हुई दिख रही है, आप क्रिएटिव रहेंगे। माँ होंगी तो थोड़ा सा अभी तो माँ की तरफ से हल्की फुल्की चिंताएं दिखाई दे रही है, लेकिन आगे ये चिंताएं खत्म होती हुई दिख रही हैं। मन से भी सुंदर रहेंगे, तन से भी सुंदर रहेंगे और कहीं ना कहीं महिलाओं का सहयोग भी जीवन में मिलता रहेगा। ये स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही है। करियर और धन की रेखा देखें, अभी हल्का पितृदोष दिख रहा है, लेकिन अगर श्राद्ध में आप अपने कुल पुरोहित के द्वारा अपने पितरों के निमित्त अगर श्राद्ध करें तो निश्चित तौर पे आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और आयु बहुत अच्छी रहेगी। जीवन में सफलता मिलेगी, व्यापार में बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं धन की स्थितियों में वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिख रहा है। वाणी के बोलने से धन की स्थिति ज़्यादा दिखाई दे रही है।
देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और जो उपाय हैं मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बड़ा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।